गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल GDS 86 न्यूज़ हेल्थ टिप्स में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, आनंद पूर्वक होंगे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो साथियों, आज आपको इस पार्ट में अर्श यानी बवासीर के बारे में, इनके लक्षण व उपाय के बारे में जानने को मिलेगा। बवासीर के भेद और लक्षण। अर्श अर्थात बवासीर नाम से प्रसिद्ध यह रोग भी कम दुखदायी नहीं है। इसके मुख्य दो भेद माने जाते हैं। पहला है बादी बवासीर, दूसरा है खूनी बवासीर। पहले प्रकार की अर्श को तो रोगी जैसे तैसे स्वीकार कर लेता है, किंतु दूसरे यानी खूनी बवासीर, जिसे रक्तार्श कहते हैं, अधिक कष्टकारी होती है। तो इसलिए इनकी समय से चिकित्सा कराना रोगी के लिए बेहद ज़रूरी है। इनके उपचार हेतु कुछ उपाय निम्न प्रकार से बताए हैं। पहला है रीठे के छिलके जोकूट करके तवे पर कोयला कर लें, फिर इन्हें पीसकर समान भाग पपरी या कथा मिलाकर चूर्ण करके रखें। मात्रा विधि: 1 रत्ती दवा मक्खन या मलाई में मिलाकर प्रातः सायं यानी सुबह शाम सेवन करनी चाहिए। इसके 1 सप्ताह तक सेवन करने से ही अर्श के मसों और उनमें होने वाली खुजली में पूर्ण लाभ हो जाता है। रोग दब जाने पर इस औषधि का सेवन प्रायः प्रत्येक 6 महीने के अंतर पर 1-1 सप्ताह कराते रहना चाहिए। इससे बवासीर रोग समूल नष्ट हो जाता है। पथ्य में मक्खन, मलाई, दूध, मिश्री आदि पौष्टिक तथा सात्विक भोजन दिया जाए। प्रातः भ्रमण तथा परिश्रम जितना स्वाभाविक रूप से कर सके करना चाहिए। अपथ्य समझकर लाल मिर्च, तेल, खटाई, गरम, गरिष्ठ और प्रतिकूल आहार विहार का त्याग करना आवश्यक है। रक्तार्श के रोगी को अधिक मिर्च, मसाला, मिथ्याहार, मांसाहार आदि से बचना बहुत आवश्यक है। उसे मक्खन, मलाई, दूध आदि पदार्थ अधिकता से सेवन करने चाहिए। दूसरा है अफंस्तिन 40 ग्राम, भुनी हुई हींग 20 ग्राम और कस्तूरी 1 ग्राम लेकर पानी मिलाकर 40 गोलियां बना ले। मात्रा: 1-1 गोली प्रातः सायं सेवन करने से बवासीर में असातीत लाभ दिखाई देता है। तीसरा है आम का नया अमचूर 200 ग्राम, पांचों नमक 150 ग्राम और 3 वर्ष पुराना गुड़ अथवा पुरानी मिश्री 50 ग्राम लेकर सील पर पानी मिलाकर चटनी के समान पीसें। इस दवा को पके हुए अकोवा के पत्ते पर लेप करें और उसे मिट्टी के पात्र में रखकर गजफूट में फूंक लें और स्वांग ठंडा होने पर निकाल कर पीसें। मात्रा: 2-3 ग्राम तक प्रातः सायं पानी के साथ सेवन करें। बवासीर में शीघ्र लाभ होता है। चौथा है खूनी बवासीर में बबूल के बांदा को काली मिर्च के साथ पीसकर पीवें। 4-5 खुराकों में ही रक्त रुक जाएगा। पांचवा है रसोत शुद्ध और कलमी सोरा 50 ग्राम लेकर मूली के सौरस में खरल करके चने के बराबर गोलियां बना के रख लें। मात्रा: 3-4 गोली तक प्राप्त सायं जल से सेवन कराएं। बवासीर में अत्यंत लाभ होता है। छठा है निम्बोली की गिरी, सफ़ेद कत्था, बकायान और रसपंती समान भाग लेकर कूटकर कपड़छन करें और 250-250 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर रख लें। मात्रा है 2 से 4 गोली तक ताज़ा पानी अथवा गाय के दूध के साथ प्रातः सायं यानी सुबह शाम देनी चाहिए। सातवां है शुद्ध कुचला 4 रत्ती शहद 6 ग्राम मिलाकर चटावें। इससे खूनी बवासीर रक्तार्श समूल नष्ट होती है। आठवां है एलुआ, निसोथ और श्वेत कत्था समान भाग लेकर मूली के सौरस में 24 घंटे खरल करें। यदि 2-3 भावना दे सके तो और भी उत्तम है, क्योंकि मूली का सौरस इस योग को अधिक प्रभावकारी बनाता है, इसलिए उसे अधिक से अधिक मात्रा में खपाना चाहिए। खरल करते करते ही 500 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। मात्रा: 1 से 2 गोली तक गर्म पानी अथवा तर्क के साथ प्रातः सायं देनी चाहिए। वातार्श के लिए अव्यर्थ दवा है। इसमें गेहूं की रोटी और मूली की सब्जी अत्यंत हितकर रहती है। नवा है जामुन के वृक्ष की अंतरछाल का सौरस 2 चम्मच, उतना ही छोटी मक्खी का शहद मिलाकर प्रतिदिन 1 बार प्रातः काल सेवन करना चाहिए। इससे रक्तार्श का गिरता हुआ रक्त शीघ्र ही रुक जाता है। 10वां उपाय है काक जंगा की पत्तियां 3 ग्राम और काली मिर्च 5 नग लेकर पानी से सील पर ठंडाई की तरह पीसे और सुबह शाम दोनों समय सेवन करें। इससे खूनी बवासीर में गिरता हुआ रक्त शीघ्र ही रुक जाता है। यदि रोगी को कब्ज हो जाए तो कोई सुख विरेचक देना चाहिए।
11वां है सारगंधर संहिता में रोहितकारिष्ट को अवसादी रोगों का नाशक कहा है। वस्तुतः यह अरिष्ट सब प्रकार की बवासीर में अच्छा काम करता है। मात्रा 20 से 30 मिलीग्राम समान भाग पानी मिलाकर देना चाहिए। इसकी निर्माण विधि और योग हमने विसूचिका हैजा की चिकित्सा में लिखा है, क्योंकि यह अरिष्ट हैजा में बहुत लाभकारी है। साथ ही अन्य उपयुक्त दवाएं भी चिकित्सा क्रम में लगा सकते हैं, तो लगा लें। 12वां है प्रातःकाल ग्वारपाठे का पत्ता काटने पर उसमें से पीले से रंग का रस टपकता है। यह मुख्य औषधि है। उसे चीनी या कांच के प्याले में संचित करें तथा उसी पत्ते का 15-20 ग्राम गूदा काटकर उस रस के साथ घोटें और उसमें हल्दी का बहुत बारीक चूर्ण 1 ग्राम तथा मिश्री 10-12 ग्राम तक मिलाकर सेवन करें। यह दवा खूनी बवासीर में अव्यर्थ है। 1-2 सप्ताह सेवन करने से ही पर्याप्त लाभ हो जाता है। 13वां है लोध, मोचरस, कमल, लाल चंदन, लाजवंती और भुनी फिटकरी समान भाग लेकर कूटकर चूर्ण करें। मात्रा 2-3 ग्राम तक यह चूर्ण गाय के दूध के साथ प्रातः सायं सेवन करने से रक्तार्थ में धारा प्रवाह रक्त गिरने को भी रोकने में समर्थ है। शीघ्र ही लाभ भी दिखाई देता है। 14 है जिमीकंद शुद्ध 300 ग्राम, काली मिर्च और हल्दी 6-6 ग्राम और बड़ी इलायची के बीज 2 ग्राम सबको कूट छान कर रखें। मात्रा 2-3 ग्राम तक यह औषधि ठंडे पानी के साथ प्रतिदिन 3 बार लेनी चाहिए। इससे 1 वर्ष पुरानी रक्तार्थ भी 1 सप्ताह के प्रयोग से शांत हो जाती है। और हाँ, इसमें जिमीकंद को पहले शुद्ध कर लेना चाहिए, फिर ही डालना चाहिए। इसके लिए जिमीकंद को एरंड के पत्तों में लपेटकर बुबल में रखकर भुर्ता बना लें। यही शुद्ध जिमीकंद है। इसके रक्तार्थ के मस्सों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 15वां है खूनी आदि बवासीर की एक दवा के लिए बबूल का गोंद, गेरू और करवा समाई 10-10 ग्राम लेकर कूटकर कपड़चन कर रखें। मात्रा 1 से 2 ग्राम तक गाय के तर्क के अनुमान से प्रातः सायं दोनों समय सेवन कराएं। 2-3 सप्ताह सेवन करने से सब प्रकार की अर्श समूल नष्ट होती है। यह दवा बादी की बवासीर और खूनी बवासीर दोनों में ही समान रूप से बहुत लाभ करती है। अर्श नाशक मरहम, तो इसके बनाने की विधि है नीला थोथा 20 ग्राम, अफीम और सरसों का तेल 40-40 ग्राम लेकर नीला थोथा और अफीम को खरल में डालकर महीन करें और फिर तेल के साथ पकावें। सोच के पश्चात दोनों समय यह शीत तेल मस्सों पर रुई की फुरेरी से लगाना चाहिए। इससे बवासीर के मस्से शीघ्र ही गिर जाते हैं। दूसरा उपाय है मस्से गिराने वाला सरल मरहम। नीला थोथा, सफ़ेद कत्था और बड़ी सुपारी तीनों समान भाग लेकर नीला थोथा को आग पर भून ले, सुपारी को भी भून लेनी चाहिए और फिर तीनों को एक तरह करके पीसे और तांबे के पात्र में मक्खन के साथ मिलाकर तैयार करें। बहुत सरल दवा विधि है। इस मरहम को सुबह शाम दोनों समय सोचोपरांत लगाने रहने से 8-10 दिन के बाद ही मस्से सूखकर गिरने लगते हैं। तो साथियों, ये दवा मरहम बहुत ही गुणकारी और राहत देने वाले हैं। किसी भाई को अगर बवासीर या मस्से की तकलीफ हो तो एक बार ज़रूर आजमा के देखें, बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आज तक के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे कुछ नए घरेलू नुस्खों के साथ। तब तक गजेंद्र सोनी यानी मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।